श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान ने 12वें श्लोक में आसुरी प्रकृति वाले लोगों का वर्णन किया कि परमात्मा ही सर्व का कर्ता है और अपनी प्रकृति सहित उसके कार्य कारण अव्यय निराकार रूप का भली प्रकार वर्णन किया गया, किंतु नासमझ किसी प्रकार का भाव न जानकर विचेत सा है, अज्ञानी है। इनकी प्रकृति तमोगुण रजोगुण के कारण राक्षसी व आसुरी स्वभाव को ही धारण किए रहती है और वे अज्ञान अंधकार में ही विलीन रहते हैं। परंतु इसके विपरीत जो महात्मा जन हैं, उनका स्वभाव कैसा है, 13वें श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अर्थात दैवी प्रकृति के आश्रय बुद्धजन भजन मेरा करें, भूतादि अव्यय जान पार्थ अनन्य मन से मन धरे। अन्वय है, तू पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः महात्मानः माम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा अनन्य मनसः भजन्ति। बारहवें श्लोक में आसुरी संपदा का ही वर्णन है, अतः यहाँ भिन्नता है। यहाँ इसके विपरीत बताते हैं, एको देव तो एक ही है, संपत्ति उसकी ही है, वह है दैवी संपत्ति। वो दैवी संपत्ति वाला है जो एक ही देव है। जहाँ पर सत्य शब्द जुड़ा है वहाँ सब परमात्मा को ही इंगित करने वाले पदार्थ हैं। सदाचार, सत्य भाषण, सत्य परमात्मा का ही अनुशीलन और भजन है। विनाशकारी असत्य है सब। जो सदा एक रस है वह है सत्य। एक रस है जो सदा एक सा रहता है, क्षय नहीं होता, जिसका वह सत्य है, परमात्मा का स्वरूप है। और विनाशकारी है, बदलने वाला है, वो असत्य है। प्रकृति का स्वभाव भी सत्य है। जब परमात्मा सत्य है तो उसकी प्रकृति, स्वभाव, आचरण सब सत्य हैं। अतः उससे जुड़ने वाला सदाचारी ही होता है। परमात्मा से जुड़ने वाला सब सदाचारी ही होगा। पार्थ संबोधन है, तो जो प्रथा पुत्र है या पा लिया है अर्थ जिसने, वह परमात्मा ही है जिसका लक्ष्य, जो भगवान का ही साथी है, भक्त है, शिष्य है, जो केवल भगवान को ही चाहता है, भगवान से ही मिलता है, बोलता है, बातें करता है और उन्हीं की बात मानता है। अतः पार्थ दैवी प्रकृति के आश्रित वाला। 16वें अध्याय में प्रथम 3 श्लोक बताए हैं दैवी प्रकृति के। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञानियो व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जनम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागा शांतिरपैशनम दया भूतेषु मार्दम धीर चापलम तेज क्षमा धृति च मद्रोहो नातिमानता भुवंति सबदम जैसे अवजात पांडव। तो ये 26 गुण यहाँ बताए हैं। तो एक भी धारण करने वाले के पास सब अपने आप चले जाते हैं। एक गुण हम अपनाएंगे तो अन्य भी सब अपने साथ लेके आ जाएगा। वो एक एक करके सब उसके पास आ जाएंगे। जैसे सिमट जल भराई तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहयावा। तो जो वस्तु जिसके पास रहने योग्य होती है वह वहीं चली जाती है। एक सज्जन 1 रुपया लेकर बैंक की खिड़की में से सब रुपयों को बुलाने गए। 1 रुपया लेकर बैंक की खिड़की में खड़े और सब रुपयों को बुलाने लगे, लेकिन उनका रुपया खुद वहीं चला गया जहां सब थे। जल सागर का ही है जो कहीं ना कहीं से फूटकर निकला है। धूल पृथ्वी से पैदा है तो वहीं जाती है। अतः 5 तत्व उन्हीं में समाते हैं। जो जहां से आया है वहीं समाने का लालयित रहता है, वहीं समा जाता है। सूर्य की किरणों से मिलने ज्वाला भी जाती है। ईश्वर अंश जीव है, विनाशी है। हर प्राणी जो विच्छिन्न हुआ है परमात्मा से, वह सब उसी में मिलना चाहते हैं।
हम सच्चित आनंद की ओर ही जाना चाहते हैं, वही हमारा स्वरूप है और उसी में मिलना चाहते हैं। बच्चे प्रकाश की ओर ही देखते हैं। हम स्वरूप से भिन्न होना न चाहते हुए भी वासना की ओर चले जाते हैं। अपने संस्कारों के कारण वासना की ओर चले जाते हैं, जो हमारा स्वरूप है उसको भूलकर। परंतु दैवी प्रकृति वाले उसी से मिलते हैं। मिथ्या संपत्ति तो संग्रह करनी पड़ती है। मिथ्या संपत्ति संसार की जो विनाशकारी संपदा है उसको तो हमको इकट्ठा करना पड़ता है, किंतु स्वाभाविक संपत्ति को अर्जित नहीं करना पड़ता। मिथ्या भाषण सीख करके या स्वार्थ बस आ जाता है। मिथ्या भाषण तो किसी का देखकर सुनकर या अपने स्वार्थ के कारण आ जाता है, स्वयं आ जाता है, किंतु सदाचार, सत्य भाषण, सत्य स्वरूप स्वाभाविक गुण है। ये अपना गुण है, इसको लाना नहीं है, ये अपने आप है हमारा स्वभाव। महात्मा उसे ही प्राप्त कर लेते हैं, अपना अंदर का भाव जगा लेते हैं और स्थायी बना लेते हैं उसे। अतः अभय रहते हुए वे ज्ञान योग में स्थित रहकर 26 सभी गुणों का आचरण करते हैं। वो अपने ज्ञान योग में रहते हुए अपने सभी दैवी संपत्ति के 26 गुणों का अपनाते हैं और वही आचरण करते हैं महात्मा लोग। परंतु संसारी लोग इसका अभिमान कर लेते हैं, मैं ऐसा हूँ, सत्यवादी हूँ या अमुक कार्य का करता हूँ। लेकिन ऐसा ना हो, इससे सत्य हट जाएगा। यदि हम अपने को अभिमान बस कहेंगे ऐसा, तो वास्तविकता हमारी चली जाएगी, उससे सत्य से हट जाएंगे तो असत्य की ओर और असत्य की ओर हो जाएंगे। अतः देवी प्रकृति की ओर लाने वाले महात्मा हैं। जो देवी प्रकृति की ओर जाने वाले हैं वो महात्मा होते हैं, सही स्वभाव वाले होते हैं, महान आत्मा होते हैं। स्वभावतः सब महात्मा हैं, यद्यपि अपने स्वभाव के कारण अंदर से सभी महात्मा होते हैं। सब दिगंबर ही पैदा होते हैं। कोई माता मदालसा मिल जाए तो ज्ञान करा देगी। माया लिपटने से पहले और सद्गुरु, माता पिता या भाई बंधु, मित्र, सखा, पड़ोसी को किसी भी रूप में कोई मिल जाए तो प्रारंभ से ही ज्ञान सीख लेगा। कोई भी हमारा ऐसा मिल जाए, ऐसा सच्चा साथी कि जो हमको प्रारंभ से ही ज्ञान हो जाए, विनाश की ओर ना बढ़ पाए। अतः महात्मा तो जीव स्वयं सिद्ध है। जीव स्वयं अपने भाव से स्वयं उसका स्वभाव ही यही है। पूर्व स्मरण है, कोई मिले न मिले वह अपने संस्कारों को छोड़ते नहीं हैं। यदि पूर्व स्मरण है, अपने भाव की जागृति करना चाहता है तो वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। कोई बालक ही आसन, ध्यान, यज्ञ, जप, तप में लगे रहते हैं। यदि जन्म से ऐसा संग न भी मिले तो निराश न हो। जैसे अनेक उपायों से भूख प्यास मिटाते हैं, ऐसे ही अब प्रयत्न करें। महान आत्मा से जो हम विच्छिन्न हुए हैं उससे योग प्राप्त कर लें। उसके लिए निराश ना हो, और यदि हमको अपनी चाह बना लेंगे तो हमको कोई देरी नहीं है, दूरी नहीं है, वो हमारे बहुत निकट है, हमारा अपना स्वरूप है। तो उसको हम जान लेंगे, समझ लेंगे और उसी में रमण करने लगेंगे। अब बस चाह होनी चाहिए, निराश ना होगा। जैसे भूख प्यास मिटाई जाती है, ऐसे ही अपने को ये आचरण करके अपने को जानने की भी इच्छा प्रकट करें तो यत्न से हम सब कर सकते हैं, योग प्राप्त कर सकते हैं। दैवी संपदा की ओर चलना ही परमात्मा की ओर चलना है। ऐसा व्यक्ति राग द्वेष से अलग, निश्चल, सबके प्रति आदर प्रेम रखता है। यदि राग द्वेष, ईर्षा है, छल कपट है तो हमने अभी इस ओर पांव ही नहीं बढ़ाया। हम किसकी चिंता या चिंतन करते हैं, स्वयं अनुसंधान करें, परमात्मा खोज कर ही मिलेगा। इससे पहले देवी संपदा को प्राप्त करें जो किसी पहले देवी संपदा को प्राप्त करें जो छिपी हुई है अंदर, तो आत्म स्वरूप भी उसी के पीछे छिपा हुआ मिल जाएगा। पहले जो देवी संपदा के गुणों को अपनाएंगे तो हमें अपने आप आत्मसंधान अपने आप हो जाएगा। अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो अच्छाई स्वयं अपने आप सामने आ जाएगी। पुस्तक कभी खोलकर ही नहीं देखे तो क्या मिलेगा? हृदय कपाट खोले ही नहीं तो परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? महात्मा इन्हें खोल लेते हैं तो वे तद्रूप होकर उसी में मिल जाते हैं।
यह प्रयत्न कैसे होगा? दो बातें हैं। भूतादि अभ्यम ज्ञात्वा, यदि मैं अपने को भूत प्राणी ही समझता हूँ, जैसे अपने पूर्वजों के नाम खोजकर बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसे ही अपने सबसे पूर्वज को खोजो तो पता चलेगा वह अव्यय है, उसका क्षय नहीं है। जैसे अपने संसारी पूर्वजों को मिलने से या उनका जानकारी होने से बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसे ही अपना सबसे पूर्वज हमारा कौन है, हम कहाँ से आए हैं, को हम कस्तों को तो आयात है, कामे जननी को में तात है, ये जानने पर बड़ी प्रसन्नता होगी। उसका तो क्षय ही नहीं है, सदा है। जैसे संसारी वस्तु कपड़ा बनाने से कच्चा सूत या माल समाप्त हो जाता है, तो इसको जानकर फिर इसका क्षय नहीं है, ऐसा जानकर फिर क्या करना है हमको? या जब हम जान गए तो ये क्षय रहित है, अव्यय है, तो केवल जानकर अब खाना पीना सोना ही नहीं है, जीवन पर्यंत यह करना है। भजन्त नन्द मनसो ज्ञात्वा भूतादिमभ्यम। संसारी काम तो करके समाप्त हो जाते हैं, संसारी काम तो पकड़ेंगे और समाप्त हो जाते हैं, परंतु इसका विराम नहीं है। अनन्य मनसा भजन्ति अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्य सहा। जैसे पति दूसरे से प्रेम ना करे, ऐसा ही सबकी पत्नी चाहती है, साध्वी पत्नी चाहती है, ऐसा ही अनन्य भजन हो। आगे भी ऐसा ही इसी का ही वर्णन है कि किस तरीके से हम उसको जानें, समझें और उसमें एक ही भाव प्राप्त करें। गुरुदेव भगवान की जय।